अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी परशुराम जयंती के जे आज पूरा देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनायल गेल। अक्षय तृतीया के अवसर पर ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन द्वारा लहरियासराय के बलभद्रपुर अवस्थित ब्रह्मस्थान मंदिर परिसर में भगवान परशुराम के जयंती मनायल गेल। एहि अवसर पर भगवान परशुराम के विधिवत पूजा अर्चना कयल गेल। तत्पश्चात प्रसाद के वितरण भी लोग के बीच कयल गेल। पूजा के उपरांत भगवान परशुराम के छायाचित्र पर लोग सब माल्यार्पण कयलनि। जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर झा के अध्यक्षता में आयोजित ई कार्यक्रम में यजमान के भूमिका जिला उपाध्यक्ष रंजीत झा उर्फ गगन जी निभेलनि। आई पूजा में सम्मिलित हुआ पहुंचल अवकाश प्राप्त IAS विवेकानंद झा के पीला गमछा प्रदान को सम्मानित कयल गेल। एहि मौका पर श्री विवेकानंद झा अपन पूर्ण सहयोग ब्राह्मण फेडरेशन के देबाक और सामाजिक एकता के लिए सदैव तत्पर रहबाक आश्वासन देलनि। मौका पर अपना संबोधन में फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ब्राह्मण समाज के मजबूती के लिए सब ब्राह्मण के एक होय के आह्वान कयलनि। वो सरकार से मांग करैत कहलनि जे परशुराम जयंती के सार्वजनिक छुट्टी घोषित कयल जाय, संगे ब्राह्मण वेलफेयर फंड के गठन एवं आर्थिक आधार पर आरक्षण के मांग पर भी वो बल दिलनि। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन विगत 5 वर्ष पूरा दरभंगा में करीब 7-8 जिला में जतऽ ब्राह्मण फेडरेशन के संगठन खड़ा भेल छे तो सब जगह हम सब ढंग से परशुराम जन्मोत्सव के मना रहलों विधिवत पूजा पाठ के संगे। पिछला 2 साल कोरोना काल के चलते से हम सब विधिवत पूजा केलों, लेकिन ओकरा ओते एक्सपोजर नहीं देल गेलै क्योंकि पावन बहुत तरह के लागल रहे। आई जे पवित्र तिथि है अक्षय तृतीया, जेमे भगवान परशुराम के जन्म भेल छलै, ताहि दिवस में हम सब हुनका याद करै छियै और हुनका याद करे के संगे ब्राह्मण फेडरेशन जे ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन है एकर एकटा उद्देश्य है, एकटा मैसेज दै के जे हम सब समाज संगठित भ गेलहुँ हन आ संगठित छी और संगठित और भ कऽ हम अहाँ सबके माध्यम से अपना समाज के अपील करै छियै जे संगठित भ कऽ हम अपना हक आ हुकूक के लेल लगातार लड़ाई जे ब्राह्मण संगठन सब लड़ रहे हैं ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन तकरा संग दैत और अहीं सबके माध्यम से हम सरकार के अपील कई बेर कऽ चुकलिए, फेर से कऽ रहलिए हन जे 8टा देश स्टेट में अपना देश में परशुराम जयंती के दिवस के छुट्टी घोषित कऽ गेल छै। बिहार में सेहो परशुराम दिवस के छुट्टी होय, संगे करीब पूरा देश में 9टा स्टेट में ब्राह्मण वेलफेयर फंड के गठन भ चुकल छै। बिहार में सेहो हम सब अनवरत मांग कऽ रहलिए हन और संगे संगे सवन आयोग के जे गठन किछु दिन पूर्व भेल छलै जे सुसुप्तावस्था में चलि गेलै हन, हम सरकार से मांग करै छियै जे सवन आयोग के फेर से गठन होय और सवन के खास कर ब्राह्मण के हित में जे आयोग अपन रिपोर्ट देल छै ओकरा सार्वजनिक कयल जाय, जैसे कि समाज के लोग के कल्याण बेसी से बेसी भ सके। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उद्धव मिश्रा ब्राह्मण के वर्तमान हालात के काफी चिंताजनक बताबैत कहलनि जे आई ब्राह्मण समाज के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से हाशिया पर धकेलल जा रहल अछि। यदि अखनो हम सब एकत्रित नहीं भेलहुँ तो और आवाज बुलंद नहीं केलहुँ तो ब्राह्मण के अस्तित्व समाप्ति की ओर चल जायत। एहि अवसर पर प्रोफेसर फूलबाबू टेकटरिया, हेमंत कुमार झा, बालेंद्र झा बालाजी, राकेश मिश्रा, डॉक्टर आमोद झा, संजीत ठाकुर, पंकज झा, देवेंद्र झा, प्रोफेसर अरुण झा, पौ चौधरी, प्रदीप ठाकुर, टिंकू चौधरी, विवेक चौधरी, मुकुंद चौधरी, देव कुमार झा, अधिवक्ता सुरेंद्र चौधरी, कुमार मदन मोहन, विष्णु मोहन, दीपक झा, मानव झा, अमित झा, अभिषेक झा, अमलेश झा, शंभू झा, हीरा कुमार झा, प्रेम कुमार मिश्रा, रिंकू, सुनील कुमार झा, आदित्य नारायण मन्ना, बलबीर चौधरी, रॉकी झा, विक्रम झा, राम मोहन मिश्रा, विवेकानंद झा, सूर्यबली झा, रिंकू, विमलेश झा, परमानंद झा, भरत महापात्रा, कैलाशपति झा, कनकराज भारद्वाज समेत दर्जनों लोग उपस्थित चला।
धूमधाम से और अपन इष्ट के जे छै से पूजा अर्चना के साथ हम सब मना रहल छियै ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन। अक्षय तृतीया जी अक्षय तृतीया छै और भगवान परशुराम के जन्मदिन छै। एवं दोसर तरफ आई ईद उल फितर के त्यौहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनायल गेल। लगभग 2 साल बाद खुल कर ई त्यौहार मनावे के मौका मिलल हन। ईद उल फितर के नमाज 2 साल बाद लोग सब एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर अदा कलन और एक के बाद एक दूसरे से गला मिलकर एक दूसरे के ईद के बधाई दिलन। ईद उल फितर के नमाज ईदगाह एवं मस्जिद में अदा कल गेल। लहरियासराय के बाकरगंज जामा मस्जिद सहित इस्माइलगंज के ईदगाह पर भी लोग नमाज अदा कलन। हालांकि देर रात बारिश भेल छल, लेकिन सब ईदगाह लोग के नमाज अदा करे के लिए तैयार छल। छोट छोट बच्चा हर उम्र के लोग ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा कलन और एक दूसरे के ईद के मुबारकबाद दिलन। इस रमजान का हम लोगों ने रोज़ा रखा और पूरे भारत में आज ईद मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और चांद भी अपने समय पर हुआ, 30 तारीख मुकम्मल रोजा हो गया, जिससे पूरे भारत देश में आज ईद की नमाज अदा हो रही है और सभी एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मैं मुल्क के, हिंदुस्तान के, बिहार के और जिला सभी नागरिकों को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे देश में अमन खुशहाली बरकरार रहे। रमज़ान के संबंध में सबसे पहले मैं आपको बता दें कि रमज़ान शब्द जो है वो प्लूरल फॉर्म है रम्ज़ का। रम्ज़ का मानी होता है कि वो गर्म और खुश्क हवा जो पतझड़ के महीने में चलती है और पेड़ पौधों के जो रिएक्टेड पत्ते होते हैं उसको गिरा देते हैं। तो रम्ज़ का मतलब ये हुआ कि इंसानों के अंदर जो बुराइयां हैं, जो विकार हैं, जो दुर्विचार हैं, उन सारे चीज़ों को जला करके समाप्त कर दें। और एक जैसे पतझड़ के महीने में सारे पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते लग जाते हैं और पेड़ पौधा हरा हो जाता है, उसी प्रकार एक महीना रोज़ा रखने के बाद इंसानों की बुराइयां ख़त्म हो जानी चाहिए और एक जैसे पेड़ पौधे में नया पत्ता लगता है वैसे नया विचार, अच्छा विचार ये आना चाहिए। और रमज़ान का जो महीना है उसमें एक महीना रोज़ा नमाज तरावी पढ़ने के बाद अल्लाह ने एक तोहफ़ा के तौर पर, एक गिफ्ट के तौर पर ईद दिया है कि ईद में खुशी मनाइए। इसलिए कि आपने एक महीने तक जो प्रैक्टिस किया अच्छे रास्ते पर चलने का, वो उसमें कामयाब हो गए तो आपको खुशी मिली और साल भर फिर आप जो प्रैक्टिस किया है उसके अनुसार आप अच्छे राह पर चलिए, अच्छे इंसान बनिए। मोतिहारी से भी हर्षोल्लास के साथ ईद मनावे के खबर आबि रहल अछि। रमजान के पाक महीना रोजा के समाप्ति भ गेल हन और ईद मनायल जा रहल अछि। मोतिहारी के ईदगाह में भी हजारों मुस्लिम लोग पहुंचला और सब नमाज अदा केलन। एहि मौका पर भारी संख्या में पुलिस बल के तैनात कयल गेल छल। संगे संग सब दल के नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी एहिमे भाग लेलन। ओते एहि मौका पर बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार, जदयू विधायक शालिनी मिश्रा, राजद नेता मणिभूषण श्रीवास्तव सहित सैकड़ों नेता पहुंचल छला और एक दूसरे के गला मिलकर ईद के बधाई दिलन। तीस दिन के रोज़ा का रमजान का अंतिम दिन था, तो सभी लोग अल्लाह से, ईश्वर से दुआ करता है कि सभी लोग खुशहाल रहे, हर साल की तरह इसी खुशी और अच्छाई के साथ सभी लोग ईद मनाए, भाईचारा कायम रहे। और यह मोतिहारी जो ऐसी धरती है गांधी की, यहाँ कोई नहीं, सब हिंदू मुसलमान सब हम लोग भाई भाई मिलके एक साथ गला में गला मिलके और ईद का त्यौहार मनाते हैं। और इसी खुशी में आज दिन भर शहर में ईद की त्यौहार मनता रहेगा।
जयनगर के सीमावर्ती इलाका में भी ईद काफी हर्षोल्लास के साथ मनायल गया। सीमावर्ती शहर जयनगर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय हर्षोल्लास के साथ ईद के त्यौहार मनौलन और एक दूसरे के गला लेकर ईद के मुबारकबाद दिलन। जयनगर के भेलवा चौक इस्लामपुर ईदगाह में जामा मस्जिद में मुफ्ती मोहम्मद अहमद रजा, थाना टोला ईदगाह में मौलाना सैयद इमानुल हक, ईदगाह टोला ईदगाह में मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अताउर रहमान, बल्डिया ईदगाह में मौलाना मोहम्मद कलीम देवधा, गांव ईदगाह में मौलाना शफीकुल्लाह इस्लाही ईद के नमाज पढ़ेलन। ईद के नमाज अदा करे से पूर्व इस्लामी धर्माचार्य रमजान के पवित्र महीना के बारे में विस्तृत जानकारी दैत कहलन जे मजहब इस्लाम अमन शांति के पैगाम दैत अछि। इस्लाम में गंगा जमनी तहजीब देल गेल हन। ईद पर्व पर गला शिकवा दुश्मनी भुला कर आपस में एक होय के ई जरिया अछि, एक रास्ता अछि। आप लोग भी मिलेगा ना एक दूसरे से गला मिलेगा। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दिल्ली पब्लिक स्कूल हैदराबाद दरभंगा द बेस्ट एकेडमिक स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंस, रेसिडेंशियल कम बोर्डिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फैसिलिटी। नामांकन प्रारंभ है 2022 और 23 सत्र के लिए। पता दिल्ली पब्लिक स्कूल हैदराबाद नियर WIT दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से तमाम दरभंगा वासियों, बच्चों और पेरेंट्स को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832 760000 पर। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 95720777774।
हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी शेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सकतपुर थाना क्षेत्र के ठेंगहा गांव के प्रभास कुमार झा के घर पर देर रात आग लगा देल गेल। घर में लूटपाट कयल गेल और आरोप लगायल जा रहा है जे ई सारा मामला जमीनी विवाद से जुड़ल है और एही में हुनक फरीक द्वारा ही ई घटना के अंजाम देल गेल। सकतपुर थाना क्षेत्र के ठेंगहा गांव निवासी प्रभास कुमार झा पिता इंद्रशेखर झा द्वारा सकतपुर थाना में एक आवेदन देकर आरोप लगायल गेल हन जे हुनका घर पर देर रात करीब 11 बजे लूटपाट कयल गेल और पुआल के टाल में आग लगा देल गेल, जाहि में काफी नुकसान भेल हन। संगे संग लूटपाट में भी किछु नुकसान होय के बातो कहि रहल छथि। वो आरोप लगाबैत कहलन हन जे राम कुमार झा, अरुण कुमार, पिता चंद्रशेखर झा साकिन ठेंगा के आवाज दे पर वो गेट खोलन तो उनका साथ धक्का मुक्की कयल गेल, घर के सामान लूटल गेल और दरवाजा पर जे पुआरक टाल छल ओहिमे आग लगा देल गेल। 10 बजे के समय ये लोग रस्सी लेकर आया और बंटवारा कर दिया अपने आप। हम लोग रोक रहे हैं, नहीं मान रहे। और 5 आदमी इनका बाहरी गुंडा है जो सब कुछ साथ में रखे हुए हैं। 5 आदमी लेकर के आया। हम इनको कहें भाई साहब स्थिर रहिए, समाज में बैठक करेंगे। बड़ी सीओ साहब को कहेंगे, बराबर बैठक करेंगे। अगर सीओ साहब भी ज़मीन का पेपर का मालिक होता है उसी बंटवारा करवा देंगे। आपका जहाँ ज़मीन होगा वही ना लीजिएगा, उसको कागज़ से बांट लेंगे। भाई ज़बरदस्ती आया, हम लोग रोकने गए तो उसी प्रधान में लाठी से जहाँ हमारा पापा को भी मारा, हमको देख लीजिए पूरा इस सब में लाठी से है ना, पूरा लाठी से इसको। उसके बाद हम फिर बड़ा बाबू के पास गए, फिर आवेदन दिया। जो कल बांस आकर के एक बैग जो हमने डीपर में नहीं ना हमें नापी हुआ, नहीं कोई बुझारत हुआ, आकर के खूटी डोरी घाट करके ढाट लगा दिया, रोकने के तो हमको मारपीट किया। तो बड़ा बाबू को हम भर दिन, उसके बाद ढाट से घेर लिया। उसके बाद मेरे ही जोड़े ईटा पर हम घर बनाए, उसमें 2 लाख रुपया मेरा पूंजी लगा है। हमरे माल जाल वाला आदमी, किसान आदमी है,
उसको भूसकार बनाने था, हम 40 वर्ष उसमें रखे हुए थे। ये आया, उस पर जो है घर निर्माण कर दिया। बड़ा बाबू कोई एक्शन नहीं लिया। बड़ा बाबू को हम फोन करते रह गए, बड़ा बाबू मेरे निर्माण कार्य पर आप रोक दिया और उनके चढ़वाने का काम कर दिया। वो भी हम अपना छोड़ दिया कि कमज़ोर है। तो ये आग जो लगी है वो कौन लगा? आप आगे बढ़ जा रहे हैं सर, सब बात समझ लीजिए। बड़ा बाबू को हम कह दिए, बड़ा बाबू शाम में आया, हमको कैसा, हमको जो मारपीट हुआ उसके लिए कौन एक्शन लिए, क्या रिपोर्ट की, कुछ तो हमको कहिए। तो शनिवार को आइए, नोटिस होगा दोनों फड़ी का, वहाँ आइएगा, बुझारत होगा, तो मारपीट का कोई नहीं होगा। हम लोग सब में दवा खाए, अपने सो गए। पिटाई लगा हुआ था, डॉक्टर साहब आया। इंजूरी मेरा सरकारी हॉस्पिटल का भी बना हुआ है, इंजूरी भी हम दे सकते हैं। तो वहाँ से आया, दवा खा के हम लोग सो गए। 10 बजे 11 में 15 मिनट कम था, उस समय ये लोग ये गेट छोड़ करके, गेट में तो हल्का है सताए हुए हम कुत्ता बिलाड़ के थोड़े हैं जो कोई, वो गेट धक्का दे करके आया और केवाड़ में धक्का मारा। केवाड़ में जब धक्का मारा तो हम लोग को डर हुआ, केवाड़ खुल गया। हमारा 2 बच्चा, अपना बीवी था, हम अकेले थे। इनमें 4-5 आदमी, वो मुबन्ना जो आता है नकाब लेकर आया था, और ये 4 आदमी उससे आया, लाठी रिवॉल्वर सटा के। ये 4 आदमी कौन 4 आदमी नाम जगह में 4 आदमी, एक अरुण झा हुआ, एक अभिकेश कुमार झा हुआ, एक राम कुमार हुआ, एक सरोज झा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? यही मेरा घर के बगले का। गांव का नाम बोलिए। ठंगाको का। कौन सा थाना? सकतपुर थाना। हाँ, आगे आए मारने के लिए। हम लोग फ्री हो गए, भाई तुमको जहाँ जो करना है अपना कर लो, हम तुमको कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर ढूंढा, जो मिला 40,000 रुपया और कुछ 40,000 का गहना भी उन्हें अपना उसमें से निकाल लिया। और इसमें से भी पेपर जाट का कुछ कपड़ा होता जो था अपना लेकर चला। तब कहा चले कल इसमें मिट्टी भरेंगे, इसमें आग लगा दो। वहाँ से गया, आग लगा खड़ा दिया। हमारे यहाँ पकड़े हुआ है, जो हम कुछ हल्लो भी नहीं कर सकते हैं। मेरा पापा तब उन्हें सुना आग लग गया, तब वो कुछ हल्ला किया, लोग जुटने पर ये आदमी भाग गया। यहाँ से जो बाली आदमी था वो गाड़ी लिया अपना निकल गया, और ये आदमी भी घर पे। आज तक भी बड़ा बाबू आए, गाड़ी रात में फ़ोन किया 11 बजे रात में, तो गाड़ी भेजा। गाड़ी भेजने के बाद उस पर पानी आया, वर्षा शुरू हो गया। वर्षा शुरू हुआ तो उसमें कुछ न कुछ हो दिया, मतलब मशीन से पानी, लेकिन वो नहीं भी आया वो। और सुबह में उसके बाद फिर हम बराबू को फ़ोन किए कि सर नहीं मिला तो अब क्या करेंगे, बारिश हो रहा है। आज हम अभी तक उसको पटा रहे हैं। अब आदमी मेरा पटा रहा था, बराबू का दूसरा मशीन नहीं आ चुका, अभी तक आग उसमें लहर पकड़ रहा था। आग के स्थिति छल जे दोपहर बाद भी कोई पुआलक टाल से धुआं दऽ रहल छल, रहि के ओहिमे फेर से आग धधक जाइ छल, जकरा बार बार मोटर के सहारे बुझावे के प्रयास कयल जा रहल छल। एहि पूरा मामला में सकतपुर थाना प्रभारी अभय सिंह कहलनि जे मामला में एक आवेदन आयल हन, जांच कयल जा रहल अछि, दोषी के खिलाफ कार्रवाई कयल जायत। मामला वो लोग का आपसी ज़मीनी विवाद है, और ज़मीनी विवाद के उपरांत कुछ वस्तु स्थिति से कारण उत्पन्न हुआ है। आवेदन दिया, उस पर जाँच हम लोग कर रहे हैं। आग लगने की भी घटना सामने आई है। घटना है, उस पर जाँच भी कर रहे हैं कि कैसे आग लगा। अभी दोनों पक्षों के बीच सुलह का मामला, ये तो नहीं बता सकते हैं। सुलह आप लोग वो लोग करें, हमको सुलह कराना काम नहीं है। चोरी का भी पार्टी आरोप लगा रहा है, जो मेरे यहाँ चोरी हुआ है। आरोप लगा रहा है, उसमें जांच चल रहा है, सच्चाई क्या है। अग्निकांड में जे सबसे दुखदायी बात है जे यदि जमीनी विवाद छल तो एकर निपटारा आपस में बैस कऽ कयल जा सकैत छल। हिंसा से कोनो भी मामला के सुलझायल नहीं जा सकैत अछि। मामला सुलझैत अछि आपसी बातचीत से और एक जगह बैस कऽ, लेकिन शायद आपसी बातचीत के रास्ता ई सब छोड़ देने छै, तैं एहि तरह के घटना भऽ रहल अछि। और एहि विवाद में यदि केओ सबसे ज्यादा परेशान भेल हन तो ओहि दरवाजा पर बांधल मवेशी सब, जेकर चारा जरा देल गेल। अहाँ सब देख सकै छी जे लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मवेशी एहि दरवाजा पर बांधल गेल अछि, और ओकर जे चारा छल ओकरा आगि लगा देल गेल। मवेशी सब अपन चारा जलैत देख रहल छलथि, किछु कऽ तऽ सकै नहि छथि चूँकि ओ बांधल छथि। लेकिन यदि मानवीय पहलू के बात कयल जाय तो ई एक जघन्य अपराध कहल जाए। दरभंगा में जल्द ही गैस पाइपलाइन के शुभारंभ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी करता। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कोलकाता में होटल ग्रांड ओबराय में बीपीसीएल के जीएम रऊफ मोहम्मद खान,
डीजीएम मनीष पाटनी एवं टेरिटरी मैनेजर शैलेश कुमार के साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एवं सीएनजी स्टेशन के स्थापना के लको एक उच्च स्तरीय बैठक केलन। ओते बैठक के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के सचिव सीएम शर्मा एवं ज्वाइंट सेक्रेटरी आनंद झा से दूरभाष पर बात केलन। बैठक के पश्चात सांसद डॉक्टर ठाकुर कहलन जे केंद्र सरकार एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन संचालित पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड दरभंगा सहित मिथिला के क्षेत्र के 5 जिला में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस के आपूर्ति एवं सीएनजी पंप के स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान कलक। के तहत चयनित जिला में कार्य करे हेतु भारत पेट्रोलियम के चयन कल गेल। वो कहलन जकरा लऽ संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी के नियुक्ति भ चुकल है। सांसद कहलन कि अधिकारी द्वारा जल्द ही एक डिटेल्स फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कल जाए और तत्पश्चात मास्टर प्लान बनाकर कार्य प्रारंभ कल जाए। वो कहलन कि दरभंगा में एहि कार्य के शुभारंभ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप पुरी जी स्वयं अपना हाथ से करता। सांसद कहलन कि हजारों करोड़ रुपया के लागत वाला एहि परियोजना के तहत दरभंगा जिला अंतर्गत दरभंगा सदर, बिरौल, बेनीपुर, बहेड़ी, बहादुरपुर, अलीनगर, हनुमान नगर, घनश्यामपुर, गौराबोड़ा, मनीगाछी, तारडी, किरतपुर, सिंहवाड़ा, कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी, हायाघाट, जाले एवं केवटी प्रखंड के सब रसोई उपभोक्ता के एकर लाभ मिलत। वो कहलन जे एकर अलावा जिला के विभिन्न क्षेत्र में सीएनजी पंप के स्थापना के प्रक्रिया भी जल्द प्रारंभ हो जाए। सांसद कहलन जे दरभंगा में पीएनजी एवं सीएनजी के स्थापना के लऽ ओ जीत के पश्चात से ही प्रयासरत चला। एहि विषय के लऽ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी एवं पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कई बेर मिलकर आग्रह भी कऽ चुकल छला, जेकरा फलस्वरूप आई ई कार्य धरातल पर उतर जा रहा है। सांसद कहलन जे आई के दिन मिथिलावासी के लिए ऐतिहासिक दिन है। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन के मदरसा चौक पर जल जमाव के कारण नारकीय स्थिति बन जाइत है। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन बाजार के मदरसा चौक पर जल जमाव से काफी नारकीय स्थिति बन गया। जल जमाव की समस्या लगभग सालों भर बनल रहते। ई चौक घोड़ासहन के अति महत्वपूर्ण चौक में से एक चौक है। एही चौक से नेपाल के तरफ जाए वाला रास्ता जुड़ल है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार रक्सौल तक यह रास्ता जाइत है। लेकिन एहि चौक के हालत बरसाती नाला के तरह भेल है। जल जमाव के स्थिति नारकीय बनल है। एहि चौक के आधा किलोमीटर तक ई समस्या लाइलाज बनल है, जाहि पर न तो कोनो जनप्रतिनिधि न ही कोनो अधिकारी के नजर पड़ैत है। 100 से 150 परिवार जिल्लत भरी जिंदगी जिये के लेल विवश छथि। स्थिति बिगड़ी हुई है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर इसके विषय में हम क्या कहें आपको, हम लोग यहाँ व्यवसायी हैं, हम लोग व्यापार करते हैं, लेकिन ये जो स्थिति यहाँ बनी हुई है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पानी जमा हुआ है और इतना बदबू दे रहा है कि हम लोग का व्यापार तो बिल्कुल ठप हो चुका है और आने जाने में लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। और ये स्थिति कम से कम मानिए तो आप 1.5 साल 2 साल से बनी हुई है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि का, यहाँ का किसी भी पंचायत स्तर का जनप्रतिनिधि हो चाहे विधायक स्तर का जनप्रतिनिधि हो, किसी का इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। यहाँ नाला बनवा चाहिए और ये कोई साइड में और या गली की चीज़ नहीं है। ये मेन घोड़ासहन का जो मेन बाज़ार है, बाज़ार का मेन बाज़ार कहा जाता है इसको, मदरसा यहाँ स्थित है और यहाँ पे टेम्पू का पड़ाव है और यहाँ से बाज़ार शुरू होता है। और फिर भी देख लीजिए यहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बदबू इतनी दे रही है कि यहाँ पे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है। यहाँ पे ग्राहक रुक ही नहीं रहा। हम लोग पूरा दुकान, यहाँ हमारा दुकान हुआ और हम लोग यहाँ पे दुकान खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन ग्राहक यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बस यहाँ उतरते ही बदबू इतनी है कि सब अपने बाज़ार में चले जा रहे हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर गांव में मामूली विवाद में एक महिला के चाकू गोद का हत्या कर दिल गेल छल। ऐसे आक्रोशित लोग सब आए सड़क जाम केलन। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर गांव में पपीता और किछु ईंट के लेल भेल मामूली विवाद में चाकूबाजी भ गेल, जाहि में एक महिला के दर्दनाक मौत भ गेल। एहि पूरा घटना के बाद इलाका में काफी तनाव व्याप्त है और आक्रोशित लोग सब आए आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन केलन, सड़क जाम भी केलन। लोग सब न्याय के मांग कर रहा छथि। और आपसे भी न्याय लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग तो है ही ना। एक आवेदन पढ़ लिया जाए सर, जो पहले से दिया गया था, फिर भी संज्ञान नहीं लिया गया कि वही तो बात कर रहे हैं। जब हम लोग अच्छा दे दिया तुमको है ही सारा साथ। तो आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है, मेरा इंसाफ चाहिए। रवि महतो को पकड़े, पब्लिक हवाले करे, क्योंकि धमकी पे
धमकी दे रहा है कि कौन दे रहा है? रवि महतो। कैसे? एक फोन करके धमकी देता है कि तुम सबको मार देंगे। जो गवाह दिया है, मेरा भतीजी है, मेरा भाभी है, मेरा बहन है, मेरा भाई है, मेरा बच्चे लोग भी है। मनोज महतो, मेरा नाम मनोज महतो है, सबको बोलता है मारेंगे। हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं है पुलिस का। नहीं, यहाँ संजय सराय विधायक का भी है। कल से फोन किया, बोलता पटना में है, बोला सुबह आते हैं, सुबह फोन किया बोलता आते हैं। कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। SCS न्यूज के अंक में कहने अगला अंक में फिर के 4 समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।